वेलकम फ्रेंड्स, एम सिंह फाउंडेशन यूट्यूब चैनल पे आप लोग का स्वागत है। देखिए, आप लोगों के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण खबर है, खासकर जो भी 10वां पास स्टूडेंट हैं। और क्या है तो ग्रामीण डाक सेवक, जी हाँ, इनकी बहाली हो रही है और इनके लिए ऑनलाइन आवेदन मंगवाए जा रहे हैं। तो इसके संबंध में ये न्यूज़ आज के पेपर में निकला है। इन पदों के लिए 10वीं पास अभ्यर्थी कर सकते हैं आवेदन। तो देखिए, इस पूरे न्यूज़ को जानिए और समझिए कि क्या आप इसके लिए एलिजिबल हैं या नहीं है। यदि एलिजिबल है तो निश्चित रूप से आप इसको डालिए फॉर्म। कितने हैं तो 1940 पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन शुरू हो चुका है। ये अवसर की बात की जा रही है। आइए इसको एक करके पढ़ते हैं, फिर समझते हैं कि क्या है पूरा माजरा। तो यहाँ पे कहा गया है कि भारतीय डाक के आधिकारिक वेबसाइट पर अधिसूचना जारी कर बिहार डाक सर्किल के विभिन्न मंडलों में ग्रामीण डाक सेवक, जी हाँ, ग्रामीण डाक सेवक के आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। जारी अधिसूचना के अनुसार इस भर्ती प्रक्रिया के जरिए बिहार सर्किल के 1940 पदों पर आवेदकों की नियुक्ति की जाएगी। मिली जानकारी के मुताबिक उम्मीदवारों का चयन जो होगा ऑनलाइन जमा आवेदनों के आधार पर मेरिट सूची तैयार कर किया जाएगा। मतलब आपने कितने नंबर प्राप्त किए हैं अपने एकेडमिक में, उसके अकॉर्डिंग आपको मेरिट दिया जाएगा। अंतिम निर्णय 10वीं कक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर किया जाएगा। यहाँ पर यह भी स्पष्ट है कि आपको मैट्रिक में जितने मैक्सिमम से मैक्सिमम मार्क आएंगे वो आपके मेरिट का निर्धारण करेंगे। आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 26 मई 2021 रखी गई है। चलिए, तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है। आपको पता है कि भारतीय डाक के ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना है और उसमें आपको देखना है कि बिहार के अंतर्गत जो मतलब ग्रामीण डाक सेवक की भर्ती हो रही है उसमें आपको करना है। आयु सीमा क्या है तो 27 अप्रैल 2021 को अभ्यर्थियों की न्यूनतम आयु 18 और अधिकतम 40 वर्ष होनी चाहिए। अधिकतम आयु सीमा में अनुसूचित जाति को 5 वर्ष, ओबीसी वर्ग को 3 वर्ष और दिव्यांग को 10 वर्ष की छूट दी गई है। तो ये आपको उम्र हो गया। उसके बाद शैक्षणिक योग्यता देखिए, मान्यता प्राप्त बोर्ड से गणित और अंग्रेजी विषय के साथ 10वीं कक्षा में पास होना अनिवार्य होगा। तो 10वीं गणित और अंग्रेजी ऑलमोस्ट बिहार की बात करूं तो हर एक स्टूडेंट पास करते हैं। यहाँ पे अभ्यर्थी इन पदों के लिए आवेदन कर सकते हैं। स्थानीय भाषा का ज्ञान होना आवश्यक है। साथ ही अभ्यर्थियों के पास न्यूनतम 60 दिनों का बेसिक कंप्यूटर ट्रेनिंग सर्टिफिकेट भी होना चाहिए। आप इसको ऐसे समझिए कि जिसके पास डीसीए या इक्विवेलेंट कोई भी डिग्री है, सर्टिफिकेट है, तो उसके लिए ये भी आपके लिए एक बेनिफिट यहाँ पर होगा, एक एसेंशियल है। तो ये हो गया। अब इच्छुक उम्मीदवार जो है appOST.in या appOST.in/GDS ऑनलाइन पर जाकर विस्तृत अधिसूचना देख सकते हैं और वहां से आप इसको भर सकते हैं। तो निश्चित रूप से जाइए, देखिए और इस आवेदन को डालिए। हालांकि यहाँ पे नंबर बेसिस है, आपको जितना मैक्सिमम नंबर होगा 10th में वो आपके मेरिट का आधार बनेगा। फिर भी आप सब लोग इसको डाल के देखिए, पता नहीं किसी का लक लग जाए। और यहाँ पे शायद जो CBSE वाले हों या फिर दूसरे ऐसे स्टूडेंट हों जिनके पास मार्क्स ज़्यादा है, उनको यहाँ पे बहुत ज़्यादा फायदा होने वाला है। वहीं दूसरी ओर देखिए, SBI के लिए आप 15 जून तक कर सकते हैं आवेदन। क्या है यहाँ पे तो बार काउंसिल ऑफ इंडिया, AIEB, SBI मैंने कह दिया था। तो यहाँ पे बार काउंसिल ऑफ इंडिया के लिए अखिल भारतीय बार परीक्षा के लिए रजिस्ट्रेशन की तिथि बढ़ा दी है। कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए जो है इसका रजिस्ट्रेशन की तय सीमा 15 जून तक बढ़ा दी है। इसके लिए परीक्षा के लिए आवेदन करने की अंतिम तिथि 30 अप्रैल थी। स्टूडेंट जो है मतलब कि ALIDI-BiharExamination.com पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। चलिए, इसके लिए भी है। एफिलिएशन के लिए 30 जून तक आवेदन। CBSE ने 2022-23 सत्र के लिए एफिलिएशन के रजिस्ट्रेशन की अंतिम तिथि बढ़ा दी है। बोर्ड इससे पहले एफिलिएशन के लिए रजिस्ट्रेशन की अंतिम तिथि 30 अप्रैल, मतलब स्कूल के लिए है जिनको एप्लीकेशन लेना है। साथ ही साथ जो BPSC 66वीं BPSC के जितने कैंडिडेट हैं उनको पता है कि मेंस का फॉर्म भर के हार्ड कॉपी को स्पीड पोस्ट करना था, तो उसके लिए भी आपको डेट में एक्सटेंशन मिला है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां हैं। अभी तक आपको BSSC टाइपिंग के संबंध में या फिर उसके अगले प्रोसेस के संबंध में कोई भी ऑफिशियल न्यूज नहीं है। वहीं बात करें बिहार SI की, तो बिहार SI की वो ऑफिशियल न्यूज नहीं है। आज 1 मई हो चुका है और बहुत सारे लोग खुश मिजाजी में आके तुकमिजाजी में आके ये बोल रहे थे कि फर्स्ट वीक ऑफ मई में आपका 2446 का रिजल्ट आ जाएगा। और मैं बार बार बोल रहा था नहीं, इसमें डिले होगा। हालांकि ये जो पूरा मई का महीना है ये बहुत ही इसके लिए पॉसिबल है, इसमें आपको आने की संभावना है। लेकिन फर्स्ट वीक ऑफ मई में नहीं आएगा, सेकेंड वीक के बाद से आपको चांसेस बन रहे हैं कि आने की संभावना वहाँ पर दिख रही है। 2213 का तो निश्चित रूप से जो कंडीशन है उसमें अभी दूर दूर तक इसका कोई नामो निशान नहीं है। लेकिन इसका ये कतई मतलब नहीं है कि आप तैयारी नहीं करें। आप निश्चित रूप से तैयारी करें। अपने जो भी बेसिक्स हैं, जो कमजोरियाँ हैं, चाहे वो मैथ हो, रीजनिंग हो, या ना सिर्फ आपको मेंस बल्कि PT दोनों के साथ को तैयारी को एक साथ लेकर आगे बढ़ना होगा।
ये कुछ अपडेट हैं। नए वैकेंसी के बारे में तो अभी भूल जाइए, क्योंकि बीएसएससी पुराने ही चीज़ में इस तरह से उलझी हुई है कि इसका कोई अता पता नहीं है। तो नए वैकेंसी निश्चित रूप से उसमें आने में भी थोड़े से और विलंब लगेंगे। अभी बीएसएससी के लिए सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है कि वो फर्स्ट इंटर लेवल का जो भी टाइपिंग का शेड्यूल हो या फिर मतलब कि बाकी जो भी उसके प्रोसेस हैं उसके लिए स्पष्ट गाइडलाइन जारी करेगा, उसका दिशा निर्देश जारी करे, वो उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है रिगार्डिंग की नए वैकेंसी। तो नए वैकेंसी में निश्चित रूप से आपको वक्त लगेगा। तो ये कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां हैं जो आपको बीपीएससी से लेकर के बीपीएससी हो गया, बीपीएसएससी हो गया, दरोगा वाला हो गया, उसके बाद बीएसएससी हो गया, तीनों ही भर्ती आयोग के संबंध में है। आप इसको जाकर के देख सकते हैं। साथ ही साथ बिहार में जिनके पास एमबीबीएस की डिग्री है उनके लिए भी आपको सर्टिफिकेट दिखाने के बाद, ऑनलाइन आवेदन करने के बाद जॉब करने का वहाँ पे मौका मिल रहा है। और देखिए ये 1940 वाले में जो कैंडिडेट एलिजिबल हैं और जो भरना चाहते हैं, इच्छुक हैं, क्योंकि अंतिम जो है इसका जो चयन का प्रक्रिया होगा वो मेधा होगा, और मेधा होने का मतलब ये है कि निश्चित रूप से हाई मार्क्स वाले को यहाँ पे मौका मिलने वाला है, बाकी लोग इसमें छूट जाएंगे। तो ये कुछ प्रोसेस हैं जो आपको जानना बेहद ही जरूरी है। कोरोना का दौर है, कोरोना के दौर में आप लोगों को स्वस्थ रहना होगा, खुद को मतलब कि फिट रखना होगा, साथ साथ दूसरे लोगों को भी आपको फिट रखने के लिए तैयार रखना पड़ेगा। एक और न्यूज़ जो था आज ही निकला है कि लोकपाल का पैनल तैयार, जिन्होंने इसके लिए आवेदन किया होगा ग्रामीण विभाग के अंतर्गत, मनरेगा के विभाग के अंतर्गत। हालांकि ये हाई लेवल जॉब है, इसमें बहुत ही पहले ही आवेदन हो चुका था, तो उनकी भी बहाली की प्रक्रिया बताया जा रहा है कि बहुत जल्द इसका शुरू कर दिया जाएगा। और क्या है लोकपाल, तो उसको समझिए कि राष्ट्रीय रोजगार गारंटी अधिनियम की धारा 87 के तहत शिकायतों के निष्पक्ष सुनवाई के लिए लोकपाल की पद की व्यवस्था की गई है। लोकपाल स्वतंत्र पदाधिकारी होते हैं। यह शिकायतकर्ता और आरोपी दोनों की पक्ष की सुनवाई करते हैं, अपना निर्णय सरकार को देते हैं, सरकार उस पर कार्रवाई करती है। राज्य में लोकपाल के चयन के लिए विकास आयुक्त की अध्यक्षता में एक समिति गठित की है। ग्रामीण विकास विभाग के प्रधान सचिव इसके सचिव होंगे। और लोकपाल की देखिए यह जो इसका मानदेय जो होगा करीब 30,000 के आसपास होगा, यानी 30,000 से अधिक इसका राशि नहीं होगा, और इसके लिए बहुत पहले ही आवेदन लिया जा चुका है। ये एक तरह से बोल सकते हैं कि जो दूसरे विभाग में काम कर चुके हैं, जो एक्सपीरियंस होल्डर हैं, उन्हीं को यहाँ पे काम करने का मौका मिल रहा है लोकपाल के लिए। तो यहाँ पे ये कहने का ये मतलब है लोकपाल का पैनल तैयार, कोरोना की रफ्तार थमते ही इसकी बहाली तेज कर दी जाएगी। तो ये कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें हैं। और आप मतलब कि इन पदों के लिए एलिजिबल हैं तो निश्चित रूप से इसको भरें। आपके दिमाग में इसके अलावा भी कोई प्रश्न है तो उसको निश्चित रूप से लिखें, हम उसको पूरी तरह से कोशिश करेंगे एड्रेस करने के लिए। और फिलहाल का जो वक्त है, मैंने कल ही कहा था कि थोड़ा सा कंडीशन ख़राब है, इसमें आपको खुद को स्वस्थ रखना होगा और दूसरों को भी स्वस्थ रखना होगा। टीका जरूर लें और उसके दरमियान आप पढ़ाई करते रहें। आप लोग को यदि बिहार एसआई 2213 के संबंध में, उसके तैयारी के संबंध में कुछ गाइडलाइन की आवश्यकता हो या कुछ तैयारी का शेड्यूल की हो तो उसके बारे में भी लिखें, उसको भी हम जरूर आप लोगों से शेयर करेंगे समय जैसे जैसे हम लोग को मिलता है उसके अकॉर्डिंग। तो आज की वीडियो में इतना ही। चैनल पर सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद है लाइक करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सब्सक्राइब करें हमारे चैनल एम सिंह फाउंडेशन को और बेल आइकन को प्रेस करने के बाद नोटिफिकेशन को ऑन कर लें कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी एवं संबंधित सभी जानकारी सबसे पहले पाने के लिए। सब्सक्राइब करें हमारे चैनल एम सिंह फाउंडेशन को और बेल आइकन को प्रेस करने के बाद नोटिफिकेशन को ऑन कर लें कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी एवं संबंधित सभी जानकारी सबसे पहले पाने के लिए।